रंगमंच से जुड़ाव जिनका बचपन से ही रहा और जिसके भीतर कला और ख़ास तौर पर अभिनय को लेकर हमेशा एक आकर्षण सा रहा। रंगमंच में अपनी दमदार भूमिका के साथ पूरे मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले भोपाल के संजय मेहता हैं, जिन्हें इसी क्षेत्र में कई सम्मान भी मिले और जिनके कई नाटक प्रकाशित भी हुए। अपने रंगमंची अनुभव से इन्होंने बॉलीवुड तक का सफ़र किया, जो अभी भी जारी है। ये कई फिल्मों का हिस्सा रहे, लेकिन फ़िलहाल ये चर्चा में है धुरंधर फिल्म में जो अब्दुल भुट्टवी का किरदार निभाया है उससे। आज हमारे साथ अपना सफ़र साझा कर रहे हैं संजय मेहता। नमस्कार, देवाशीष हूँ मैं और स्टार समाचार इस वक्त देख रहे हैं आप। पूरे देश में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है धुरंधर मूवी, और इस मूवी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले जिन्होंने किया है, भोपाल से बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट संजय मेहता जी हमारे साथ हैं। तो सब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल यही है कि इस मूवी की जो मैसिव सक्सेस है, इसके बाद आपको कितने फ़ोन आ रहे हैं, लोग आपको कितना कांग्रेट्स कर रहे हैं? ऐसी मूवी जो कहते हैं ना कि इसकी विषय वस्तु भी जो है बहुत ही समसामयिक हो, जी जो घट रहा है उसके बारे में बात करती हो। जब ऐसी फिल्म में काम करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी जो पब्लिक है, जनता है, उसमें ये बात फैलती है बहुत ज़ोरों से। तो ऐसे कंटेंट के साथ काम करना अपने आप में बहुत अभूतपूर्व होता है, और उसी कारण से फ़ोन भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं और लोग के बीच में ये चर्चा का विषय भी है। जी ये तो एक स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, खासतौर से चाहे विषय वस्तु की जब हम बात करें, या जो बहुत ही वेल नोन एक्टर्स हैं और जिन्होंने जो छोटे छोटे रोल भी किए, उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो अद्भुत है अपने आप। बिल्कुल। एक दूसरा, जो फिल्म की विषय वस्तु है कि जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो भारत में अपनी गतिविधियों को कैसे चलाता है, जी उसमें तमाम जो घटनाक्रम आते हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, जो ताज होटल में भी ब्लास्ट किया था और जो जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, पुलिस जवान भी मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में कैसे हुई, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, साथ ही जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, या हम यूँ कहें कि जो नोट वहाँ छप रहे थे, जो इंडियन करेंसी छप रही थी, तो उसके कागज़ के बारे में कि वो कागज़ कहाँ से, किस कंपनी से लिया जा रहा था, इसकी जो जानकारी इस फिल्म में है, या जो उसकी जो प्लेट्स थी नोटों की, वो किसने क्या की। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके कारण से ये फिल्म चर्चा में तो है ही। दूसरा, आदित्य धर जो निर्देशक हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पूरी फिल्म बनाई थी, उसके बाद उनकी ये दूसरी फिल्म है, और ये ज़बरदस्त इसीलिए है कि उन्होंने एक ऐसे क्राफ्ट को जन्म दिया है फिल्म के। एक तरह का हम कहें कि जो फिल्म की जो एक नई वोकेबुलरी क्रिएट की है उन्होंने, एक नई भाषा क्रिएट की है कि फिल्म ऐसे भी बन सकती है। और मुझे लगता है कि इससे जो पूरा इंडियन सिनेमा है, खासतौर से हमारा जो बॉलीवुड है, वो कहीं ना कहीं बदलेगा बहुत ज़्यादा। और एक नई भाषा, एक नया ईडियम इस फिल्म के माध्यम से क्रिएट किया है आदित्य धर ने, और उसके लिए आदित्य धर भी बधाई के पात्र है। और जहाँ तक इसमें कास्टिंग का जो सवाल आता है, तो इसमें कास्टिंग बहुत परफेक्ट कास्टिंग की है, और उसके लिए जो बम्बई की एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है मुकेश छाबड़ा जी, उसके लिए वो भी कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें है। ये सारी कास्टिंग लगभग उन्होंने ही की है, तो उनका भी योगदान इस फिल्म में बहुत बड़ा है। जब मैं कहता हूँ कि लगातार जो धुरंधर है वो ट्रेंड कर रही है ऑल ओवर द इंटरनेट, और अगर दूसरी ऐसी कोई चीज़ है जो ट्रेंड कर रही है तो वो है धुरंधर में अक्षय खन्ना, और उसमें अक्षय खन्ना के साथ आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सीन है। तो आपका कैसा अनुभव था उनके साथ शूट करने का? नहीं, सभी एक्टर के साथ, चाहे वो रणवीर सिंह जी हों, चाहे अपने अर्जुन रामपाल हों, या अक्षय खन्ना हो, क्योंकि अक्षय खन्ना के साथ तो मेरा एक सीन उसमें भी है कि जब वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि हमको हथियार चाहिए, हथियार कौन से चाहिए, किस तरह के हथियार चाहिए, उसमें भी हैं वो। फिर जब मुंबई में ब्लास्ट हो रहा था ताज होटल में, तो उस समय भी उनसे मैं कहता हूँ कि देखिए, आपके जो असला हैं वो क्या
खतरनाक अंजाम दे रहे जी, हैं, जी। और जो गजवाए हिंद इस बार मुंबई से ही होगा, बहुत वो भी इम्पोर्टेंट बकवास है। सीन। फिर एक अभी सीन है मेरा रणवीर सिंह जी के साथ है, जो सेकंड पार्ट में आएगा। तो सारे एक्टर बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सभी ने अपना अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से निभाया। कि आप काफ़ी सीनियर थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और वो देखने भी मिलता है जब भी आप भूमिका करते हैं, आप अभिनय में होते हैं। तो आप रंगमंच से कब जुड़े थे? रंगमंच से तो मैंने उज्जैन से डिप्लोमा किया था, वहाँ पर एक एकेडमी थी, उससे डिप्लोमा इन ड्रामाटर्जी। उसके बाद फिर 1983 में मैं भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, जी। जो एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें रंगमंडल हुआ करता था, एक रेपेट्री। जी। तो उसमें 1983 में आ गया था मैं, और फिर वहाँ 17 साल, उस समय बीवी कारण जी उसके निदेशक थे, तो 17 साल उस रंगमंडल में काम किया, और देश और विदेश के जो तमाम मशहूर डायरेक्टर्स थे जी। उनके साथ हम लोगों ने नाटकों में काम किया है, एक्ट किया है। और जब वहाँ से निकले तो अपना ग्रुप बनाया भोपाल में ही, और ग्रुप के रंगशीश नाम है, ग्रुप के साथ मैं लगातार थिएटर कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो 4 नाटक मेरे प्रकाशित हैं, जिस पर एक आदि शंकराचार्य पे नाटक है शिवोहम, जी। और एक मरघटा खुला नाटक है, वो भी प्रकाशित है, उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश का। और फिर एक नाटक है संत कबीर, जी। एक नाटक है संत तुकाराम। ऐसे 4 नाटक प्रकाशित है, और एक मेरा कविता संग्रह भी प्रकाशित है, जी। मंच पर दृश्य। जी। तो लिखने का काम भी चलता रहता है, और लगातार नाटक करते भी रहते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आप जब बहुत यंग थे, उसी टाइम से आप जो है थिएटर कर रहे हैं। जो आज का यूथ है, जो कहीं कनेक्ट करना चाहता है थिएटर से या रंगमंच से जुड़ना चाहता है, वो क्या करे? अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे खोजे? नहीं, अब उसमें भाई अलग अलग शहर की बात है। अगर वो भोपाल में है, जी। तो भोपाल में तो बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, नाटक भी कर रही हैं, और कुछ अभिनय भी सिखा रहे हैं। और जैसे उज्जैन है, जबलपुर है, तो कई बड़े शहरों में आजकल थिएटर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। तो सबसे पहले तो रंगमंच से जुड़ना चाहिए, रंगमंच को समझना चाहिए, फिर हमको साहित्य को समझना चाहिए, कहानी, कविता, उपन्यास, इन सब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्टर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जी। क्योंकि बिना पढ़े लिखे कुछ भी संभव जी। नहीं जी। है। जी। और ख़ास तौर से क्योंकि हम रंगमंच के बारे में जब कहते हैं, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये कहा गया है कि ये पंचम वेद है, जिसमें 4 वेदों से चीज़ों को लिया गया है ना। तो इसलिए नाट्य में कहते हैं कि ये कंपोजिट नाटक जो है कंपोजिट आर्ट है, जो सब जगह से आता है इसमें। जी। तो नाटक में कोई भी चीज़ जो है वो निषिद्ध नहीं होती। आप जी। कहीं से भी ले, संगीत से भी आएगा, साहित्य से भी आएगा, नृत्य से भी आएगा, समाज की हर जो धर्म भी होगा उससे भी आएगा, तो राजनीति से भी आएगा। तो तमाम जगह से आता है, इसलिए आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और अगर आप थिएटर में एक लंबे अरसे तक रुकते हैं, कम से कम 5 साल तो 6 साल थिएटर करना चाहिए आदमी को, अच्छा थिएटर करे। और उसके बाद उसे लगता है कि अब तो मीडिया का बड़ा ज़माना है, कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, सीरियल भी है, वेब सीरीज़ भी है, फिल्म है। पहले इतने नहीं हुआ करते थे, अब तो बहुत ऑप्शन है आपके पास, तो आप हर जगह काम कर सकते हैं। और आजकल तो जो बहुत सारे आप देख रहे हो ना कि छोटे छोटे वो बनाने लग गए हैं लोग, जी। 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 तो वो भी सब चलने लग गया, तो उसमें भी कर सकते हैं। और अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर कर सकते हैं, तो समाज के लिए भी आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी तो ठीक है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि कॉमेडी बेस्ड जो सारे के सारे वो बना रहे हैं लोग यूट्यूबर्स, लेकिन उसको सोशली भी आप कुछ लोग अच्छा बना रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं वो बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, तो वैसा भी वो काम कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बहुत है आपके पास। दोबारा धुरंधर पे लौटते हैं सर। कहीं ना कहीं देखा गया कि थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन था। ये भी सुनने को मिला कि एक प्रोपोगेंडा जैसी जो है वो मूवी है, और ऋतिक रोशन जैसे इतने बड़े सुपरस्टार उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आज हम कोई सत्य बात भी कहने जाएंगे ना, तो वो भी कुछ लोग कहेंगे प्रोपोगेंडा जी, है ना। क्योंकि ये कहते हैं ना कि समय कुछ ऐसा आ जाता है कि आपको सत्य भी कह रहे होंगे तो ये कहा जाएगा अरे वो तो राजनीति कर रहा है, ठीक है। तो सत्य कहना भी जब ऐसे समय में राजनीति बन जाती है या प्रोपोगेंडा बन जाता है, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है जी, क्योंकि ये प्रोपोगेंडा नहीं है। सिर्फ ये है कि इसमें अभी तक की हमारी जो फिल्में बन रही थी वो आपको एक मनोरंजन की दिशा में ले जा रही थी, या लव सीक्वेंसेस थे, है ना, या और दूसरे तरह से कंटेंट आ जाते थे। कुछ अच्छे कंटेंट भी आए हैं, ये नहीं कहूँ कि नहीं आए, लेकिन
खास तौर से जिसको हम कहते हैं ना कि एक जासूसी फिल्म, और वो सिर्फ जासूसी ना होकर बहुत सारी चीज़ों को रिवील करती है, जिसमें कई सत्य घटनाएं भी हैं जी उनको भी रिवील करती है। और एक जो कॉन्स्पिरेसी होती है, चाहे वो पाकिस्तान कर रहा हो या जी हमारे देश में हो रही हो, जी तो उसको भी ये फिल्म रिवील करती है। जी इसलिए कई लोगों को ये लगता है कि भाई ये एक तरह का प्रोपोगंडा है, जी तो मुझे नहीं लगता कि प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा तो फिर हम कहेंगे बहुत सारी जो फिल्में बन चुकी हैं, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, फिजा हो जी या माचिस हो, तो फिर वो भी प्रोपोगंडा था एक तरह का। जी बिल्कुल तो फिर आपको उनको भी प्रोपोगंडा कहना पड़ेगा। तो प्रोपोगंडा कुछ नहीं होता, जी और प्रोपोगंडा होता है तो जनता उसको नकार देती है। बिल्कुल क्योंकि हमारे लिए कोई भी माध्यम, जब भी हम थिएटर करते हैं तो थिएटर में भी ऑडियंस हमारे लिए भगवान है। जी तो वैसे ही फिल्म में भी ऑडियंस ही भगवान है। तो बिल्कुल ऑडियंस तय करती है कि ये फिल्म क्या है। इसलिए कुछ जो चंद लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि ये प्रोपोगंडा है, ये फलाना है, इसमें राजनीति है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो देखने वाला है, जो स्पेक्टेटर है हमारा, वो डिसाइड करेगा कि ये फिल्म क्या है। उसमें भी थोड़े से मतैक्य हो सकते हैं, उसमें भी कोई कह सकता है कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तो हम उसको भी दोष नहीं दे रहे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो क्या देखना चाहता है। जी लेकिन जो मास है, ज़्यादातर जो लोग हैं उस चीज़ को देख रहे हैं, और ये इस बात से साबित होता है कि आप फिल्म की अगर इकोनॉमी आप देखेंगे तो आज तक शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड उसका 750 करोड़ हो चुका है। जी जी बिल्कुल तो 750 करोड़ ऐसे ही नहीं हो जाता हवा में, लोग वो पसंद कर रहे हैं। हाँ, वो किसी प्रोपेगेंडा से नहीं होता। ठीक है इसका मतलब वो फिल्म है। जी बिल्कुल। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। देखते रहिए स्टार समाचार। शुक्रिया।